राजस्थान में चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी बैठकों का दौर शुरू। वसुंधरा राजे ने राजभवन में गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से पहले आरएसएस कार्यालय भारती भवन गई वसुंधरा राजे, संघ पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। राजस्थान के रण में बागी उम्मीदवारों को भी साधने की कवायद शुरू। वसुंधरा राजे ने सांचौर से बीजेपी के बागी विधायक जीवाराम चौधरी से फोन पर बात की। वसुंधरा राजे ने जीवाराम चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सूत्रों के मुताबिक जीवाराम ने 3 तारीख को सर्टिफिकेट के साथ आने का भरोसा दिया। वसुंधरा राजे के बाद राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे। आरएसएस कार्यालय क्षेत्र प्रचारक निब्बा राम और प्रकाश चंद्र से मुलाकात की। बीजेपी उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा का हमला कांग्रेस कर रही है, मोर्चाबंदी की तैयारी। अशोक गहलोत ने बेंगलुरु में 2 बड़े रिजॉर्ट बुक करवाए। बीएसपी ने राजस्थान के नतीजे आने से पहले बनाया प्लान। सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब की बार धोखा नहीं खाएगी बीएसपी। मायावती ने समर्थन पर स्थिति साफ की, कहा कि इस बार जो भी विधायक जीतकर आएंगे उनका समर्थन किसी भी पार्टी को बिना शर्त के नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एग्जिट पोल को बताया साजिश। वीडियो जारी करके कार्यकर्ताओं से कहा कि 3 दिसंबर को निष्पक्ष मतगणना करवाएं। कमलनाथ के आरोप के बाद एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है, सेंट्रल फोर्स तैनात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर में किया जीत का दावा, कहा कि एक दिन की बात है, कांग्रेस दोबारा यहां सरकार बनाएगी। तेलंगाना कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का दावा, बीआरएस ने पिछली बार हमारे 12 एमएलए लिए थे, इस बार उनके लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी राज्यों के प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को निर्देश, काउंटिंग तक अपने राज्य में डटे रहें। कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने किया दावा, 5 राज्यों में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम होता जा रहा है, एग्जिट पोल पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली गई, 3 की जगह अब 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस नोट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 11 बजे संसद के लाइब्रेरी भवन में दोनों सदनों के सांसदों के साथ मुलाकात होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों के सत्र के दौरान होंगी 15 बैठक। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सत्र के पहले दिन लग सकता है झटका। कैश फॉर क्वेरी के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में की जाएगी पेश। पीएम मोदी देर रात लौटे दिल्ली एयरपोर्ट। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे दुबई में COP28 क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को बताया गंभीर समस्या, कहा कि सभी देशों को स्वार्थ से ऊपर उठकर आना होगा साथ। 2028 में COP33 मेजबानी पर सकता है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने रखा प्रस्ताव, कहा कि आयोजन के लिए हम तैयार। दुबई में इजरायल के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हमास युद्ध को लेकर हुई बातचीत, पीएम का कूटनीतिक तरीके से इस मामले को सुलझाने पर जोर। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से भी मिले पीएम मोदी। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के प्रयासों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। रूपायन ट्रस्ट के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी महायुति पूरी ताकत से लड़ेगी, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। शरद पवार के इस्तीफे देने को अजित पवार ने बताया नौटंकी, कहा कि इस्तीफा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिदों और मदरसों का मुद्दा उठाया, कहा कि इनकी संख्या बढ़ना सुरक्षा के लिए चिंता का विषय। गिरिराज सिंह पर इमरान प्रतापगढ़ी का पलटवार। बीजेपी और गृह मंत्रालय बताया जांच में क्या मिला जो मदरसों पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। तमिलनाडु के मदुरै में ईडी ऑफिसर गिरफ्तार। सरकारी डॉक्टर से 20 लाख रुपए लेते पकड़ा गया। कानपुर में इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी दूर तक दिखाई दी लपटें। दिल्ली की युवती से गाजियाबाद में गैंगरेप। सहेली के साथ घर जा रही थी युवती। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करके पीड़ित युवती की सहेली के बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया। पुलिस को शक, आरोपी लड़के पीड़ित युवती की सहेली की बॉयफ्रेंड के जान पहचान वाले। यूपी के अमेठी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। निकाह पढ़ने पहुंचे काजी ने डीजे बजने पर दूल्हा दुल्हन को निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। काजी अब निकाह पढ़ने को राजी नहीं हुए तो दूल्हा बिना निकाह के दुल्हन को अपने घर ले गया। बारात में पसरा सन्नाटा। यूपी के गाजियाबाद में करीब आधा दर्जन स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। आगरा में मेडिकल के छात्रा की मौत मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवार पहुंचे दतिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा भी साथ थे। जेपी नड्डा ने सभी नेताओं के साथ पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर खत्म। हमास ने 107 बंधकों को रिहा किया। 140 बंधक अभी हमास के कब्जे में। इजरायल और हमास के बीच एक हफ्ते की सीज फायर खत्म होते ही जंग जारी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर दागे मिसाइल्स। इजरायली हमले में करीब 30 लोगों की मौत। खान यूनिस के हॉस्पिटल में घायलों का आना जारी। हमास ने रात में इजरायल पर किया रॉकेट अटैक। तेल अवीव के आसमान में 3 धमाकों के बाद गूंजे सायरन। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ जीएसटी कलेक्शन में बंपर बढ़ोतरी। 15% का रिकॉर्ड उछाल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में 20 रन से हराया। सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त।
पहले बैटिंग करते हुए भारत ने बनाए 174 रन, ऑस्ट्रेलिया की टीम 154 पर ढेर। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, T20 में सूर्य कुमार, वनडे में केएल राहुल, टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कैप्टन। प्रभास की एक्शन मूवी सालार पार्ट 1 सीज फायर का ट्रेलर हुआ रिलीज, दुनिया के सबसे हिंसक इंसान के रूप में दिखे प्रभास।